नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की घनी नगरपालिका किरंदुल में आए दिन कोई ना कोई घोटाले की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों को लेकर एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। नगरपालिका किरंदुल की एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि वार्ड पार्षद राजेंद्र मृणाल राय ने एक और कारनामा किया है। बता दें कि SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों को लेकर एक और नया घोटाला उजागर हुआ है। जानकारी लेने पर पता चला कि एरिया लेवल फेडरेशन नगरपालिका के SLRM सेंटर में काम कर रही दीदियों के लिए एक समिति बनाई जानी थी, पर राजेंद्र मृणाल राय और नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल राय के दबाव में इस समिति में बाहरी लोगों को समूह में शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ALF समूह के अध्यक्ष खुद राजेंद्र मृणाल राय बन गए, जबकि नियम है कि अगर कोई नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में कोई भी पंचायत पार्षद या अध्यक्ष के पद पर हो तो वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। लेकिन राजेंद्र मृणाल और उनके पति मृणाल राय कांग्रेस के शासन में पूर्व आबकारी मंत्री के सबसे करीबी होने से इनका दबदबा था। SLRM सेंटर में कार्य कर रही दीदियों के पैसे के बड़े भ्रष्टाचार तो किए ही, साथ ही साथ अध्यक्ष के पद में डाका डालकर गोबर खरीदी बिक्री और खाद बिक्री में भी लाखों का घोटाला सामने आया है। घोटाले का आंकड़ा अभी साफ नहीं हो पाया है। आप इस बैंक के मैनेजर है जी। जैसे कि अभी हमारे पास जानकारी है, नगर पालिका के द्वारा आपके बैंक में कर्मचारी दिया हुआ था, तो क्या आप लोगों ने मांग की थी या फिर पैसे दिया गया था? ये तो मैं अभी आया था, पूर्व से था, मांग तो नहीं की थी। मांग नहीं किया गया था, है ना? हाँ। तो जैसे कि ये बाहरी कर्मचारी है, इनको बाहरी बोला जाएगा। हाँ हाँ। बाहरी कर्मचारी है, अगर आपके बैंक में कभी कोई हादसा हो जाता है, इसका जवाबदार कौन होता? इसका जवाबदार तो नहीं सकते। अगर आपके बैंक में कभी कोई हादसा हो जाता है, चोरी हो जाती है, किसी पेपर गुम जाता है, कुछ भी हो जाता, हाँ। तो उसका जवाबदार कौन होता है? क्या ये कर्मचारी जवाब दे पाते? होता है बैंक में जो समस्त कर्मचारी काम करते हैं ना, बैंक का अगर पेपर लीक आउट या कुछ होता है तो बैंक के सभी कर्मचारी दोषी होते हैं। सभी दोषी होते हैं, लेकिन ये तो बाहरी कर्मचारी थे। बाहरी कर्मचारी तो इनको आपके बैंक के अंदर, काउंटर के अंदर बैठने का परमिशन था इनके पास में? ये काउंटर के अंदर बैठा करते थे? एक तो पूर्व से है। अब क्या है, देखो लोगों का है ना, क्या है कि बस्तर जिला जो है संभाग है, इसमें प्राय लोग पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप, इनके भरने के लिए बैंक सखी के नाम से इनको रखा गया था। हाँ। वो क्या वैसा करेंगे? वैसा थोड़ी करेंगे। वो बाल अगर कभी हो जाता, हाँ, तो जवाबदार कौन होता? हमारे जवाबदार की सबके सब आते, सबके सब आते। तो आप लोग जो है ना, दोषी नहीं पाएगा, नहीं पाया जाता। तो यही हमारा कहना है कि जब वो उनको बैंक के अंदर, जहाँ पे काउंटर में किसी बाहरी को जाने की परमिशन नहीं होती है, उस जगह आप लोगों ने अंदर उनको परमिशन दिया हुआ था। हाँ, उनके लिए क्या है, निर्धारित बाहर रखना था। नहीं, हाँ, बाहर रख के उनको करना था, लेकिन क्या है कि काउंटर के अंदर नहीं देना है। आप लोगों ने काउंटर के अंदर दिया हुआ था, के अंदर है ना, टेबल उबल रख के उसको करवाना था। बाहर जैसे है ना, हमारे सामने एक है, वहाँ पे करवाना था, लेकिन आप लोगों ने अंदर दिया हुआ था उसको। क्या है, CCTV की सतत निगरानी में है जी, तो क्या है, यहाँ पर दिए थे सुविधा के अनुसार। तो आप लोगों के द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार का कर्मचारी की मांग नहीं की गई थी, और नगर पालिका अपनी मर्जी से सरकारी का जो बैंक है इनमें दिया हुआ था काम करने के लिए। ये तो स्टेट बैंक में भी दिए हैं, सारे बैंक में है जी, लोग दिए गए थे सुविधा के लिए, ग्रामीणों के सुविधा के लिए भाई। तो ये जो सुविधा की जो कर्मचारी है वो विड्राल उड्राल नहीं भर सकता, विड्राल जमा पर्ची नहीं भर सकता, तो ऐसे बाहर से जो कर्मचारी लोग अपना बाहर से टेबल कुर्सी लगा कर दे सकते। तो ये सुविधा तो बैंक को देनी चाहिए। बैंक को तो देनी चाहिए, बैंक के कर्मचारी नहीं करेंगे। ये सुविधा बैंक की तरफ से होनी चाहिए कि अगर किसी को भरने नहीं आता तो वो सुविधा बैंक अपने से लगाए। बैंक का करवा दे रहे हैं हम लोग। जैसे कि कोई आता है पढ़ा लिखा, जैसे आप ही पढ़े लिखे आ गए तो 2-4 का भर दिए, कल्याण करके चल दिया। ठीक, जैसे कोई आते हैं पढ़े, अब हर कोई तो अनपढ़ होता नहीं, तो कोई ना कोई पढ़ा लिखा आता है, वो व्यक्ति है ना, उनका कर देता है। ठीक, इस टाइप का। ठीक, धन्यवाद। सहयोग की भावना। जी, कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ही वही है, सहयोग। जी। मनोज कुमार शालीवाल। आप भाजपा में कौन से पद में? भाजपा कार्यकर्ता, RTI जिला संयोजक दंतेवाड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी नगर पालिका परिषद किरंदुल के जो लेबरों का मामला चल रहा है, घोटाला का पूरा,
उसके बारे में बताएंगे, आपको किस तरह क्या जानकारी है? ये दूरदर्शन टीवी के माध्यम से, हर चैनल खबर के माध्यम से मुझे जानकारी है लेबरों का, तो उसमें उनको मानदेय कम दिया गया था, इसके बारे में आप बताएंगे? यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। यह हर खबर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इन मजदूरों की जो आफत है उनको जनता के बीच में लेके आया। तो भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर अधिकारी अगर भ्रष्टाचार किया तो जनप्रतिनिधि दबाव में गया, वह अधिकारी बताए कि जनप्रतिनिधि कौन जनप्रतिनिधि जो निरंतर दबाव बनाकर या भ्रष्टाचार की मजदूरों की बलि चढ़ाए। और इसमें मजदूरों को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला, जो न्यूज में देखने में पता चल रहा है। और मजदूरों को निश्चित तौर पर जो बची राशि मजदूरों को वितरण की जानी चाहिए और आगे वाले से रिकवरी की जानी चाहिए। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग कि मजदूरों को बहुत ही कम वेतन दिया गया है, इसमें आपकी भाजपा की तरफ से क्या किया जाएगा और आगे किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान देने के लिए मंडल अध्यक्ष जी हैं, उनसे मैं संपर्क करूंगा और आपको पत्रकार के हैसियत से बोलूंगा कि आप मिलकर उनको बयान दें। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजदूरों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में जब तीसरे इंजन की सरकार वैलिड बनेगी तो सभी मजदूरों को बराबर न्याय मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। कुछ ही दिनों में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, तो इस मुद्दे को लेकर भाजपा कितने आगे तक जाएगी? तीसरे इंजन की सरकार बनाएगी इस मुद्दे को लेकर। बहरहाल अब एसएलआरएम सेंटर में काम कर रही दीदियां खाद बिक्री के पैसे के लिए नगर पालिका के चक्कर लगा रही हैं। वहीं बीजेपी नेता मनोज कुमार छरीवाल ने भी बताया कि दीदियों के मानदेय के साथ बहुत गलत हुआ है और उनको उनका हक दिलाने की भी बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट।